Question number 13. How many three-digit numbers are divisible by 7? मीन्स आपको बताना है कि ऐसे थ्री डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं आपके जो 100 से स्टार्ट हो और 999 पे एंड हो। तो ऐसे कितने थ्री डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे पहले जो है वो सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है, नंबर्स का सीक्वेंस नहीं दे रखा है, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो हमें सीक्वेंस भी बनानी होगी। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर होता है वो होता है 100। तो सबसे पहले आप इसमें 7 से डिवाइड करें, तो इससे आपको फर्स्ट नंबर पता चल जाएगा। तो 7 से हम इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 जा 7, 10 में से 7 गया 3, 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना बचता है 2। अगर यहाँ पर 2 होगा तो ये 7 से पूरा डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो मीन्स ये 7 से डिविजिबल है। तो हमें कुछ ऐसा ही करना है कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर मैं 100 में से 2 माइनस कर दूं, एक तरीका तो ये है 2 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 98। 98 7 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमें 98 अगर लेंगे तो वो 2 डिजिट नंबर के अंदर आ जाएगा। हमें 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं 2 में 5 ऐड कर दूं तो कितना होता है 7। दैट मीन्स अगर मैं 100 में 5 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका 105। और ये जो 105 आया है आपका, ये किससे डिविजिबल होगा 7 से। मीन्स आपको करना क्या है कि सिंपली डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसका, और ये जो आपका नंबर यहाँ पे है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आप अगर क्या करते हैं फर्स्ट नंबर में ऐड कर देते हैं, तो आपको उससे डिविजिबल नंबर आपको मिल जाएगी फर्स्ट नंबर। अब इसमें 7 से डिविजिबल चाहिए तो 7 ऐड कर दो अगेन, तो 112, फिर 7 ऐड कर दो तो 119। तो ये सारे नंबर आपके क्या होंगे 7 से डिविजिबल होंगे। अब बात आती है लास्ट नंबर पे कि लास्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए थ्री डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट जो है वो कितना है 999। 7 से डिवाइड करो, 7 जा 7, 2, ऊपर से आपका 9 आ जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 1 9 फिर आ जाएगा, 7 2 जा 14। तो अगर मैं इसमें 5 माइनस कर दूं, 999 में अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो आपका कितना आ जाएगा 994। और अगर नेक्स्ट जो डिजिट है वो अगर आपको चाहिए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। 2 ऐड कर दो तो 999 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 1001। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा, इसलिए हम ऐड न करते हुए लार्जेस्ट में से रिमाइंडर क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो जो लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर होगा 7 से डिविजिबल वो कितना हो जाएगा आपका 994। तो इससे जो 7 से डिविजिबल थ्री डिजिट नंबर की लिस्ट है वो आपकी ये हो जाएगी, लिस्ट ऑफ नंबर थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो वो आपके ये नंबर हो गए। अब आपको जो है इतना नया वर्क था, अब इसके बाद आप पुराने तरीके से ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। देखें ये अगर जो भी आपको सीक्वेंस मिला है वो अगर आप ध्यान से देखो तो एक एपी में सीक्वेंस है, क्योंकि इसके बीच में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का चल रहा है 7 7 का। 7 ऐड करते जा रहे हैं तभी तो आपको 7 से डिविजिबल नंबर मिलेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर आपका क्या होता है ए होता है। तो फर्स्ट जो लिस्ट का एलिमेंट है वही आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यूज कितनी होगी 105। कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालें तो कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा 112 12 माइनस 105। ऑब्वियसली ये 7 ही आना चाहिए, डिफरेंस करके देख लो आप। फिर nth टर्म देखें,
मीन्स ए एन की वैल्यूज, तो वो कितनी है 994। आपको एन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की प्लेस पे आप एन की वैल्यूज रख दोगे। अब आपका पुराना तरीका हो गया, ए की प्लेस पे आप ए की वैल्यूज रख दोगे 105 प्लस एन आपके लिए अननोन है तो उसकी प्लेस पे एन रहेगा, डी की प्लेस पे डी की वैल्यूज रखेंगे 7। 105 इक्वल किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और एन माइनस वन इंटू 7 हो जाएगा। 14 में से 5 गया तो 9, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 7 n माइनस वन, 7 इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल हो जाएगा 8 8 9 अपॉन में 7 के, 7 में जा 7, 1 इधर गया तो 18 हो गया, 7 टू जा 14, 18 में से 14 गया तो 4 बचा, 4 और 9 49, 7 7 जा 49, तो n माइनस वन इक्वल हो जाएगा 127 के, तो n की वैल्यूज रहेगी 127 प्लस 1 मीन्स n की वैल्यूज रहेगी 128। तो ऐसे कितने नंबर आपके डिविजिबल होंगे 7 से? 3 डिजिट नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? अब देखिए ये भी पुराने वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। पुराने वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 7 से डिविजिबल निकालने थे, 3 डिजिट नंबर निकालने थे। यहाँ पे आपको 4 से डिविजिबल निकालना, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 से डिविजिबल ही निकालना है, 10 और 250 के बीच के निकालने हैं। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपको 4 से डिविजिबल या 4 का मल्टीपल निकालना है बिटवीन 10 एंड 250। तो देखिए अगर हम 4 का टेबल देखें तो 4 8 12, तो नेक्स्ट जो 10 के बाद जो 4 का मल्टीपल होगा वो कितना होगा आपका 12। तो हमें बिटवीन चाहिए, तो हम फर्स्ट जो लिस्ट का एलिमेंट लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो फर्स्ट जो होगा वो कितना होगा 12, फिर उसके बाद 16, फिर 20। अब हमें लास्ट के लिए देखना है, तो लास्ट के लिए मैंने आपको बता रखा है, आप क्या करो डायरेक्ट डिवाइड कर दो 4 से, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर जो बच रहा है वो इसको इसमें से माइनस कर दो। तो 250 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो 248 आएगा। तो लास्ट जो 4 का मल्टीपल होगा वो कितना होगा 248। अब आपको सीक्वेंस पता चल गई और निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो पुराने वाले क्वेश्चन जैसे हो गए सारे, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे हमने, बस इसमें नया जो चीज था वो यही है कि आपको सीक्वेंस निकालना पड़ेगा, सीक्वेंस खुद से बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म मीन्स ए की वैल्यूज आपकी हो गई 12, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने बता रखा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और वो आएगा आपका 4 क्योंकि हम 4 का मल्टीपल देख रहे हैं। nth टर्म 248 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता है ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। तो ए एन की वैल्यूज है आपकी 248, ए की वैल्यूज है 12, एन की वैल्यूज नहीं पता, और डी की वैल्यूज है आपकी कॉमन डिफरेंस 4। 12 इधर आएगा तो मूव करेगा तो माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 12, 4 एन माइनस वन, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो 3, तो 236, 4 एन माइनस वन, 4 मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल में कितना आ जाएगा 236 अपॉन 4, 4 से कट करिए, 4 5 जा 20, 3 इधर आया 36 हो गया, 4 9 जा 36, n माइनस वन 59 के इक्वल हो गया, तो 59 माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जो मल्टीपल है 4 के वो कितने हो गए आपके 60। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, n की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है, आर द nth टर्म
ऑफ टू एपीज, अब आपके पास दो एपी दी हुई है, एक ये एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरी ये दी हुई है, तो nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, मीन्स इसका जो nth टर्म है an और इसका जो nth टर्म है an, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें जो फर्स्ट एपी दी हुई है वो है 63, 65, 67। तो इसमें अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 63। कॉमन डिफरेंस अगर हम देखेंगे इसका तो कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म मीन 65 माइनस 63 2 हो जाएगा। और अगर हम इसमें nth टर्म इसका फाइंड आउट करें तो nth टर्म क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। तो इससे ए एन की वैल्यू जाएगी 63, एन माइनस वन इंटू टू, टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 63 2n माइनस टू हो जाएगा। 63 में से अगर टू माइनस करेंगे तो 61 आता है। तो 2n प्लस 61, ये आपका nth टर्म हो गया फर्स्ट सीक्वेंस का। अब आपको सेकंड सीक्वेंस दी है 3, 10, 17। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म जो है वो कितना हो जाएगा आपका 3, इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। कॉमन डिफरेंस इसको भी हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना है आपका 10 और फर्स्ट टर्म 3 है, तो 7 हो जाएगा। आपको इसका nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म को हम कैपिटल ए एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म इसमें 3 है, n माइनस वन और d की वैल्यूज कितनी है 7, मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो 7n माइनस 7 हो जाएगा। 3 में से 7 अगर आप माइनस करते हैं तो माइनस 4 आता है, तो 7n माइनस 4, ये आपका nth टर्म हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कहा गया है कि जो nth टर्म है दोनों सीक्वेंस का वो इक्वल है। तो फर्स्ट वाले का जो हमने nth टर्म निकाला था 63 प्लस 61, एक बार देख लेते हैं, सॉरी 2n प्लस 61, देखिए गलत होते होते बच गया। तो 2n प्लस 61 और सेकेंड वाले का जो nth टर्म है वो हमने निकाला है 7n माइनस 4। अब n वाले टर्म एक तरफ तो 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 61 इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61। 2n में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो माइनस 5n और माइनस माइनस प्लस, तो 61 और 4 65। इधर आएगा अगर 5 तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, डिटरमाइन द एपी उस थर्ड टर्म इज 16। अब आपको एपी फाइंड आउट करना है जिसका थर्ड टर्म जो है वो 16 गिवन है एंड सेवंथ टर्म एक्सिस द फिफ्थ टर्म बाय 12। मीन्स आपको थर्ड टर्म a3 की वैल्यूज दी हुई 16 और सेवंथ टर्म a7 एक्सिस द फिफ्थ टर्म से 12 मोर देन है। तो अगर मैं फिफ्थ टर्म में 12 ऐड कर दूं तो a7 इक्वल हो जाएगा a5 प्लस 12 के। तो ये आपको दो कंडीशन दी हुई है और एपी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो ये आपको गिवन है और आपको एपी फाइंड आउट करना है। तो लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी। अगर ऐसा है तो nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है वो होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a3 की वैल्यूज आपको गिवन है 16, तो a3 मीन्स a
3 माइनस 1 n की प्लेस पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 होता है फॉर्मूले में। 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल हो जाएगा 16 के। 3 माइनस 1 कितना होगा आपका 2, तो 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन दी है, a7 इक्वल है आपके a5 प्लस 12 के। तो a7 में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो n की प्लेस पे 7 आ जाएगा, और a5 पे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो n की प्लेस पे 5 आ जाएगा प्लस 12। 7 माइनस 1 6 होता है, तो a प्लस 6d इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 1 4 होगा, 4d प्लस 12 के। सारे टर्म इक्वल किधर ले आओ, तो a प्लस 6d, प्लस का a इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4d इक्वल किधर आएगा तो माइनस का 4d हो जाएगा, इक्वल में 12। प्लस का a माइनस का a कैंसिल, 6d में से 4d अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका 2d इक्वल 12। 2 इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी 12/2। 2 से 6 टाइम्स कैंसिल होगा, तो अब आपके पास d की वैल्यूज आ गई। निकालना AP था, तो आपको a की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, तो हम ये वैल्यूज कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। a plus 2d equal to 16. On putting this value in equation first, मैंने आपको इक्वेशन फर्स्ट बताई, a plus 2d इक्वल कितना है आपका 16 क्या, तो a की प्लेस पे आप 6 रखेंगे, सॉरी d की प्लेस पे 6 रखेंगे, तो a plus 2 इंटू 6 इक्वल कितना हो जाएगा 16, 6 2 जा 12, इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 12, तो a की वैल्यूज कितनी हो गई आपकी 4। आपको AP निकालना है, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म कितना होगा 4, फिर सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 6 कितना होगा 10। फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए इसमें डी ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 6 कितना होगा 16। 16 प्लस 6 22, तो ये आपका एपी हो गया। तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने नहीं करा है तो, और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें।